अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने फैसला किया है कि अपना तख्त किसको वो सौंपेंगे अपने बाद, या उस तख्त पर कौन विराजमान होगा। इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में बात करेंगे। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर इमरान खान ने ये फैसला क्यों किया। इसकी सबसे पहली जो वजह है इमरान खान साहब की इस फैसले की, वो ये है कि ननद और भावज के दरमियान एक महाज खुला हुआ था काफी दिनों से। जी हाँ, बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान इस बात पर बड़ा गर्मा गर्म जो था वो एक महाज खुला हुआ था। काफी दिनों से ये चीजें खबरों में थी कि इस पर काफी ज्यादा बहसो तकरार हुई है कि इमरान खान साहब के बाद जो पार्टी की कमान है वो कौन संभालेगा। इमरान खान साहब के बाद का मतलब ये है कि अभी इमरान खान साहब जो है वो साइफर केस में जेल में है। अभी वो बाहर नहीं आ सकते। अभी उनका जो है आप लोगों को पता ही है कि मामला जो है काफी ज्यादा वो गड़बड़ है। मामला आगे चल के और ज्यादा संगीन हो जाएगा, उनको सजा सुनाई जाएगी। लेकिन उनके बाद जो है वो पार्टी की क्यादत कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल था जिस पर बुशरा बीबी की भी नजर थी और अलीमा खान जो उनकी बहन है वो भी ये चाहती थी। तो इसी बात को लेके काफी दफा इमरान खान साहब के नोटिस में ये चीज आई कि उन दोनों के दरमियान में इस बात पर बारहा जो है वो गर्मा गर्मी हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है। तो खान साहब भी इस बात पर काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर एक तरफ तो मेरा मामला है कि मैं जेल में फंसा हुआ हूं, मैं बाहर नहीं आ सकता, दूसरी तरफ उनको इस चीज की पड़ी हुई है। अभी इस मामले को लेकर बुशरा बीबी जो थी वो काफी ज्यादा उनका कंसर्न था, क्योंकि वो काफी मर्तबा इमरान खान साहब से जब भी उनकी मुलाकात होती है वो कुछ ना कुछ हर दफा फरमाइश करती हैं, यानी कि किसी ना किसी तरह से किसी बात पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए ताकि बुशरा बीबी को इन केसेस से बचाया जा सके और मामला थोड़े ठंडे हो सकें। लेकिन खान साहब ने उनकी ये बात नहीं मानी। बुशरा बीबी को इस बात का भी गुस्सा है कि खान साहब जो है वो उनकी इस बात पर जो है वो उस तरह से अमल नहीं कर रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए। और दूसरी तरफ बुशरा बीबी की ये भी परेशानी थी कि उनके जो साबिका शौहर है खबर मानिका साहब, वो भी गिरफ्तार है और गिरफ्तारी के दौरान वो कुछ भी उगल सकते हैं, कोई भी राज अफशा कर सकते हैं। उनकी शादी के मामले की निकाह कैसे हुआ, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इद्दत में हुआ, कैसे हुआ, ये सारे मामले पर पहले ही बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है। लेकिन जो बुशरा बीबी का सबसे ज्यादा कंसर्न है वो उनके बच्चे हैं। उनके दोनों बेटों के गिर्द जो है वो घेरा काफी ज्यादा तंग हो रहा है। तो बुशरा बीबी को ऐसे लगता है कि एक तरफ तो खान साहब जो है वो उनकी बात नहीं मान रहे और जो वो चाहती है उस तरह से नहीं हो रहा, दूसरी तरफ उनके बच्चे और उनका साबिका शौहर वाला मामला है। और ऊपर से जो उनकी दोस्त थी और जो उनकी बिजनेस पार्टनर भी, उनको कहना चाहिए कि जो फराग होगी थी वो बाहर बैठी हुई है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशंस का दायरा का वसी होगा, जब फिर वो अगर उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत ना पेश कर दे जिससे बुशरा बीबी का जो मसला है वो मजीद खराब हो जाए, तो उन्होंने इससे पहले पहले खान साहब को बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाया जाए या किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल उनका ये जो मामला है वो सेटल नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी का तो फिर इस बात पर उनकी दूसरी जो बात थी वो ये थी कि पार्टी की जो क्यादत है अगर वो संभाल लेती हैं बुशरा बीबी, तो वो मामला को अपने तरीके से लेकर चलेंगी। और इसी मामले को लेके फिर वो अलीमा खान के साथ भी उनका काफी ज्यादा इस बात पे जो था वो नाराजगी या गुस्सा या बहस हुई। तो जब ये मामला इमरान खान साहब के पास आया तो उन्होंने फिर इसके बारे में फैसला कर लिया कि उनके बाद जो है जब तक वो जेल के अंदर हैं या सजा में हैं या कैद में हैं, तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा, ये इस तख्त पर कौन विराजमान होगा और ये ताज किसको पहनाया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है इस पर बात करते हैं इसी वीडियो में, हमारे साथ ही रहिए। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो सारा मामला है ये किस तरह से जो है इस नहज तक पहुंचा कि इमरान खान साहब को ये फैसला करना पड़ा। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से कहा कि एक तरफ तो बुशरा बीबी का जो मामला है उनके बच्चों का, उनके बच्चों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उनके अपने केसेस जो अपने ऊपर हैं वो जमानत पर हैं और किसी भी वक्त जो है उनकी भी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। तो इन मामला को लेकर बुशरा बीबी बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है। और दूसरी तरफ पहले भी इस बात को डिस्कस किया जा चुका है कि इमरान खान के बाद अगर माइनस इमरान खान होता है और पार्टी एज अ पीटीआई आगे जाती है और इलेक्शंस में हिस्सा लेती है, तो फिर पार्टी की क़यादत कौन संभालेगा। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया जा
जा रहा था। लेकिन 9 मई के जो वाकयात थे, फिर उसके बाद साइफर जो वाला मामला था, अब वो भी खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी गिरफ्तार हैं, वो भी जेल में हैं। तो अब उसके बाद जो मेन उनकी लीडरशिप थी, सबको पकड़ा गया, किसी ना किसी तरह से सभी टारगेट हुए हैं। तो अब ऐसे में खान साहब को ये एक ऐसा बंदा चाहिए था जिस पर वो ट्रस्ट कर सके। तो ये मामला इस नहज पर इसीलिए पहुंचा कि एक तरफ तो पार्टी के अंदर भी एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो कि आने वाले वक्त में जो हालात ज्यादा खराब होते जा रहे हैं साइफर के मामले को लेकर, कि जो पार्टी को इकट्ठा रख सके, ताकि पार्टी बिखरे ना और जितना उन्होंने उसकी स्ट्रेंथ बनाई हुई है वो बरकरार रहे। और ऐसे में खान साहब जो हैं अब वो किस तरफ फैसला करेंगे, जाहिर है वो किसी ऐसे बंदे पर फैसला करेंगे के बारे में जिस पर वो एतमाद कर सके, ना कि उनकी पार्टी ही हाईजैक कर ले। अब इस मामले पर खान साहब ने फैसला कर लिया है। जी हाँ, वो फैसला क्या है? फैसला ये है कि खान साहब के बकौल जो अलीमा खान है वो पार्टी की कमान संभालेगी, पार्टी की क़यादत करेंगी, जबकि जो बुशरा बीबी हैं वो अपने मुर्शिदी की सीट पर जो है वो बरकरार रहेंगी, यानी कि उनसे उनकी मुर्शिद की सीट नहीं छीनी जाएगी। ये फैसला किया है खान साहब ने। और क्योंकि पहले भी वो मुर्शिद की सीट पर थी और जो खान साहब थे वो उनके मुरीद बन के आगे सारे मामलात को लेकर चल रहे थे, और अब भी जो है वो अलीमा खान जो है वो इमरान खान की जगह पर आ जाएंगी और बुशरा बीबी अपनी जगह पर रहते हुए उनको इंस्ट्रक्शंस देंगी और इसी तरह से पार्टी को वो मिलकर चलाएंगे। यानी कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को उसमें से माइनस नहीं किया, लेकिन उनको उन्हीं की जगह पे बरकरार रखा है। पार्टी को पूरा जो है वो उन्होंने उसको टेक ओवर कह लें या उसको होल्ड नहीं करने दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान का जो पहले 2 मामलात है, जैसा कि जमाइमा खान वाला मामला देख लें, फिर रिहाम खान के साथ जैसे शादी हुई, फिर डिवोर्स हुई, अलहदगी हुई, शायद खान साहब को भी जो है ना, वो अभी तक उस तरह से मिला नहीं है जिस पर वो एतमाद कर सके। बुशरा बीबी को मुर्शिद जरूर मानते हैं, लेकिन उनको उन्होंने पार्टी को टेक ओवर नहीं करने दिया, क्योंकि वो उनके भी ये कहीं ना कहीं बात है उनकी कि अगर उन पर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया बुशरा बीबी पे, कुछ ऐसे फैसले उनसे करवा लिए गए, कुछ ऐसी चीजें हो गई और मजीद गड़बड़ ना हो जाए, कहीं पार्टी ही उनसे ना छिन जाए या कुछ इस तरह की चीजें कि मामला मजीद खराब ना हो जाए। तो इसी चीजों से बचने के लिए खान साहब ने अपनी बहन को जो है वो इस सीट पर जो है वो नामजद किया है कि जब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, अलीमा खान जो है वो पार्टी को लीड करेंगी और बुशरा बीबी उनकी मामनत करेंगी, ताकि खान साहब जब जेल से बाहर आए तो वो आके अपनी पार्टी को लीड कर सके। तो ये फैसला इमरान खान साहब ने किया और इस लड़ाई को खत्म किया है, एंड किया है, जिसकी वजह से खान साहब भी काफी ज्यादा परेशान थे। जाहिर है हर घर, ये तो मैं कहती हूँ कि नॉर्मल घर में भी देखे तो ननंद और भावच का रहता है और इस सतह पर भी रहता है। ये तो फिर तख्त की बात है, तख्त पर विराजमान होने की बात है, तख्त संभालने की बात है, जानशीनी की बात है। तो यही मामला था। खैर इमरान खान साहब ने इस मामले को हल कर लिया है और अब इसी तरीके से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी और अलीमा खान जो है वो पार्टी को लेकर चलेंगी, क्योंकि अभी 21 अक्टूबर को जो है कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ सभी वापस आ रहे हैं। जब वो वापस आएंगे तो जाहिर है फिर इलेक्शंस का भी माहौल बनेगा। अगर वाकई ही इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जिसे कहा जा रहा है कि हो जाएंगे, अगर वाकई ही इलेक्शन होते हैं और एक्सटेंड नहीं होते या पोस्टपोन नहीं होते, जैसा कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जनवरी में बड़ी बर्फबारी होती है तो आगे कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आखिरी लम्हे में चीजें बदल जाती हैं। तो अगर इलेक्शंस हुए, सियासत का माहौल बना, इलेक्शंस का माहौल बना, तो फिर ऐसे में पीटीआई जाहिर तौर पे अपनी उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेगी, चाहे इमरान खान साहब जेल में हो, लेकिन उनकी अभी भी अपने जो वर्कर्स हैं या उनके जो उनके साथ उनके मेन लोग हैं जो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, तो उनको यही है कि तैयारी रखी जाए, अपनी हम भरपूर हिस्सा लेंगे, भरपूर तरीके से तैयारी करनी है। तो ऐसे में अलीमा खान से अपनी पार्टी को लीड करती हुई वो नजर आएंगी। आज की वीडियो में यही आपके साथ शेयर करना था कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी जो घर की लड़ाई थी उसको सुलझा लिया और फैसला कर लिया है कि जी तख्त पर कौन विराजमान होगा इमरान खान साहब के बाद। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।